बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तौहीन मज़हब के हवाले से बहुत से ऐसे केसेस हैं कि जिनको नेशनल मीडिया पर या पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर नशर नहीं किया जाता, इस हवाले से बात नहीं की जाती। मगर सोशल मीडिया पर या आलमी मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं वो इन पर गहरी नज़र रखती हैं और इनको बग़ैर किसी खौफ के नशर किया जाता है, क्योंकि उन पर किसी का प्रेशर नहीं होता, प्रेशर के बग़ैर काम करते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो मीडिया है ये मजहबी तबके से थोड़ा डरता है, इस वजह से यहाँ पर हसासियत पाई जाती है। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ गुजरांवाला की अदालत में एक फ़ैसला सुनाया गया कि दो लड़के, जिनमें से एक की उम्र 22 साल, उसको सज़ाए मौत, और एक लड़के की उम्र 17 साल, उसको 2 बार उम्र कैद सुनाई गई, क्योंकि 18 साल से वो कम है। तौहीन मज़हब के सिलसिले में, तौहीन रिसालत के सिलसिले में ज़ाहिर है पाकिस्तान का कानून है, और अगर कोई इस जुर्म का मुर्तकिब हुआ है तो ज़ाहिर है जो कानून फ़ैसला करेगा उस पर अमल दरामद करना होगा। लेकिन ये खबर इस वक्त सोशल मीडिया की ज़ीनत है, और ख़ास तौर पर BBC ने इस स्टोरी को मुकम्मल तफसीलन कवर किया है और इंटरव्यू किया है इन मुल्ज़िमान के घर वालों का, और उन्होंने कुछ बातें की हैं जिसमें कुछ अहम नुक्ते हैं कि वो लड़का के जिसको सज़ाए मौत सुनाई गई है, उसके वालिद का कहना है कि वो अहले सुन्नत बरेलवी मसलक से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा कि आप हमारे घर आकर ये बात देख सकते हैं कि हमारे घर के बाहर हज़ूर पाक की शान में, नबी पाक की शान में कलिमात और अशार लिखे हुए हैं, ये उनका कहना। और उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा कि जिस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है वो हर साल 12 रबीउल अव्वल को बड़ी सजावट करता है, और इस हवाले से उसे कई इनामात मिल चुके हैं। इन जुलूसों में वो बड़े जज्बे के साथ शिरकत करता है। ये सारी बातें उन्होंने की। उनका कहना है कि जिन्होंने ये मुकदमा करवाया है, ये कोई ज़ाती रंजिश है उनको हमारे साथ, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद उसमें कहा कि मेरे बेटे को वाइट सेल्स की एक बीमारी है कि जिसमें वाइट सेल्स कम होते हैं, तो 6 साल तक उसका जापान में इलाज होता रहा, और 6 साल के बाद जब वो पाकिस्तान आया तो उसने कहा कि मैं तालीम यहीं हासिल करूंगा, इसलिए उसने यहीं पे एडमिशन ले लिया। उन्होंने कहा कि 2022 में ये मुकदमा इन पर बनाया गया, और उस शख्स ने कहा कि मेरी एक बेटी, 2 बेटे हैं, और इस मुकदमे से पहले जब मैं जापान में था तो मेरी बेटी पर भी इन्हीं लोगों ने उसे भी इस मुकदमे में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं वक्त पर जापान से आ गया और मैंने मामले को रोक दिया। लेकिन उसके बाद इनका कहना है कि मेरे बेटे पर यह मुकदमा बनवा दिया गया। अब जो मुकदमे की तफसीलात हैं, ये सारी बातें BBC के उस इंटरव्यू में लिखी गई हैं, मैं वो आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे की तफसीलात के मुताबिक ये 2 लड़के थे, एक लड़का नाज़ेबा वीडियोस बनाता था, दूसरा इसको शेयर करता था, और जो मुकदमे का मुद्दई है उसके मुताबिक व्हाट्सएप पर ये वीडियो शेयर की गई, उन तक पहुंची, और उन्होंने ये मुकदमा करवा दिया। मुलजिम के वालिद ने एक और बात की कि जो मुद्दई है उन्होंने इसे ये कहा कि अगर तुम किसी मदरसे से फतवा ले आते हो माफ़ी का तो हम ये मुकदमा वापस ले लेंगे। और उसने कहा कि मैं 5 मदारिस के फतवे रिटर्न में ला चुका हूं, लेकिन ये लोग अपनी बात पर कायम नहीं रहे। और मुल्ज़िमान के वकला का ये कहना है कि ये मुकदमा झूठा बनाया गया है मुद्दई की जानिब से, क्योंकि जो मुल्ज़िम के घर वाले हैं और मुल्ज़िम खुद भी एक मजहबी घराना है और ख़ुद अकीदत रखते हैं इस हवाले से, तो ये भला ऐसा कैसे कर सकते हैं। उनका मज़ीद कहना है कि अब वो लाहौर हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करेंगे। तो अब हाई कोर्ट में जब इस फैसले को देखा जाएगा, बगैर किसी प्रेशर के अदलिया इस नतीजे तक पहुंचेगी कि ये मामला क्या है। लेकिन एक बात कि जिसका इनकार नहीं किया जा सकता, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो ये कि इस केस का मामला जो भी हो ये अदलिया फैसला करेगी, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे बहुत से मुकदमात हैं इस नौयत के जो कि ज़ाती दुश्मनी की बिना पर बनाए गए। ऐसे कई केसेस हैं कि लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए और लोग अपने नाजायज़ मकासद हासिल करने के लिए इस तरह के मुकदमात बनाते हैं, इस तरह के मुकदमात का सहारा लेते हैं। और मुझे एक दोस्त ने ये वाक़या सुनाया कि सरगोदा के करीब एक गाँव कि जहाँ पर एक शिया लड़का था और वो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था, और उसी दुकान के साथ एक दूसरे मसलक के शख्स की दुकान थी जो कि इससे बहुत ज़्यादा तासुब रखता था। तो उसने किसी दिन इस लड़के को शरबत में कुछ मिलाकर पिला दिया। तो जब उसने वो पिया तो उसके बाद उसकी आंख लग गई, वो सो गया। और जब वो सो गया तो उस शख्स ने, जिसकी वो साथ दुकान थी, उसने इसके पाँव पर एक शख्सियत का नाम लिख दिया कि जिसे कुछ मसालिक सहाबी कहते हैं।
وہ کہتا ہے کہ رات کو اس لڑکے کو فون آیا پولیس اسٹیشن کی جانب سے کہ تم یہاں پر آؤ، تم سے بات کرنی ہے۔ اسے پتہ نہیں تھا، وہ وہاں پر چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو وہاں کے ایس ایچ او نے کہا کہ تمہارے پاؤں پر کیا لکھا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ جب اس نے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، اس نے کہا یہ میں نے تو نہیں لکھا، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اسے بتایا گیا کہ تمہارے خلاف یہ مقدمہ بنا دیا گیا ہے، اور اسے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا اور اسے کئی عرصے تک جیل میں رہنا پڑا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو انتہائی حساسیت کے ساتھ اور غیر جانبدار ہو کر اور انتہائی باریکی کے ساتھ ان کیسز کی تفتیش ہونی چاہیے، اور چاہے ادارے ہوں چاہے عدلیہ ہوں، ان پر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے، کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے دباؤ میں آ کر وہ یہ کام نہ کریں۔ یعنی قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ جب قانون کی بالادستی ہوگی تو اس قسم کے واقعات نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ اس نوعیت کا ایک غلط فیصلہ پاکستان کی عالمی سطح پر بہت زیادہ بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ مختلف این جی اوز، مختلف ادارے یہ بات کرتے ہیں کہ وہاں پر کتنی شدت پسندی پائی جاتی ہے۔ ہاں، اگر کسی نے واقعاً کوئی ایسا عمل کیا ہے تو وہ قابل سزا ہے، قابل گرفت ہے، اسے سزا ہونی چاہیے، لیکن پہلے اس بات کی تصدیق ہونی چاہیے کہ آیا یہ واقعہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔